हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड इंडियन पॉलिटी। हाँ गाइज, इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जिसमें आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा आता है। ठीक है, तो गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली बता दूं, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे या कोई और स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गाइज ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। बताओ गाइज। देखो गाइज, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाँ गाइज, स्टेटमेंट्स बेस्ड फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गाइज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपको गाइज सिंपली बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स ठीक हैं रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। हाँ गाइज बताओ। देखो गाइज, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 तो ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करें, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 भी ठीक है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। ठीक है, तो गाइज अब आप इजीली आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ गाइज, बोथ 1 and 2। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Economic justice as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in। बताओ guys, important question है, very important। The correct answer is option 2, the preamble and the DPSP, Direct Principles of State Policy। ठीक है guys, it is clearly mentioned in the preamble of the India Justice, Social, Economic and Political। ठीक है, it is clearly mentioned, and guys it is also mentioned in the part 4th of the Indian Constitution, Direct Principles of State Policy। ठीक है, from Article 36 to 51 and Article 38 is related to economic justice। ठीक है, तो guys आपको ये याद रखना है, ये important है। It is mentioned in both the preamble and the DPSP, Direct Principles of State Policy। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन्स दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। बताओ। The right answer is option 3, distribution of powers between the center and states। हाँ guys, this determines that the Indian constitution is federal। ठीक है, तो guys ये आपको याद रखना है, ये important है। और guys जो बाकी options हैं, these are the features of the Indian constitution। ठीक है, ये भी आपको guys याद रखना है, ये important है। ठीक है, option 3 is the right answer, option 3। चलो next। The Rajya Sabha has a life of 4 years, 5 years, 6 years, none of the above। बताओ guys। देखो गाइज, यू माइट बी थिंकिंग कि ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन गाइज अबाउट 80% आप में से ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे। हाँ गाइज, या तो आप गाइज 5 years लगाओगे या तो 6 years, लेकिन गाइज दोनों ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइज राज्यसभा की बात हो रही है। देखो गाइज, राज्यसभा जो है ये एक परमानेंट बॉडी है एंड इज सब्जेक्ट टू डेजोल्यूशन। ठीक है, और गाइज ईच मेंबर्स इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 years। यहाँ पे गाइज राज्यसभा मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक है, तो गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव, इट इज अ परमानेंट बॉडी। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो गाइज ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 है, 6 years। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 years। गाइज ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। चलो गाइज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। बताओ। देखो गाइज, ऑप्शन 2 लोकसभा स्पीकर मत लगाना। हाँ गाइज, द प्रेसिडेंट कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन 3 द प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो गाइज, अंडर आर्टिकल 108 इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द प्रेसिडेंट calls the joint session of the 2 houses of the parliament, the Lok Sabha speaker presides the joint session of the 2 houses of the parliament। ठीक है, लेकिन गाइस इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन 3 द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन 3 द प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो गाइस, The Rajya Sabha has no power either to reject or to amend a money bill। हाँ गाइज, मनी बिल की बात करें, राज्यसभा हैज नो पावर either to reject it or amend it। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन 1 तो ठीक है।
ऑप्शन सेकंड की बात करें, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। हाँ गाइस, ऑप्शन 2 भी ठीक है। और गाइस ऑप्शन 3 की बात करें, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गाइस ये ऑप्शन गलत है, राज्यसभा कैन डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो गाइस अब आप इजीली आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। बताओ गाइस, गाइस दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस क्वेश्चन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ गाइस, लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, the committee on petitions, the committee on public undertakings, the committee on public accounts, the committee on estimates। बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ। देखो गाइस, अगर यहाँ पे कमेटी ऑन पेटिशंस की बात करें, इट इज नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड कंसिस्ट्स ऑफ 15 मेंबर्स। ठीक है, और गाइस अगर यहाँ पे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात करें, इट कंसिस्ट्स ऑफ 15 लोकसभा मेंबर्स एंड 7 राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है, ये गाइस आपको याद रखना है। और गाइस अगर यहाँ पे कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स की बात करें, इट कंसिस्ट्स ऑफ 15 लोकसभा मेंबर्स एंड 7 राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है, ये भी गाइस आपको याद रखना है। और कमेटी ऑन एस्टिमेट्स की बात करें, इट कंसिस्ट्स ऑफ 30 मेंबर्स ऑल फ्रॉम द लोकसभा। ठीक है, तो गाइस अब आप इजीली आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन 4 द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following were mentioned in the preamble to the Indian Constitution। बताओ गाइस, sovereign, secular, democratic, republic, socialist। बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन ठीक है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइस इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। हाँ गाइस, तो गाइस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो गाइस, ये है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हो गाइस, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट ऑल आर मेंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको गाइस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज। बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ गाइस। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपको गाइस बताना है यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। बताओ, एनीबॉडी हियर। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाँ गाइस, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जुडिशियल रिव्यू इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, लेकिन गाइस ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ, फंडामेंटल ड्यूटीज पे गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। हाँ गाइस, इट इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, ये गाइस आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, द इंडियन प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ एब्सोल्यूट वीटो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ गाइस, दीज ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The right answer is option 4 both 1 and 3। हाँ guys, with respect to private members bill and bills when the government has resigned। ठीक है, तो guys option 4 is the right answer, option 4 both 1 and 3। ठीक है, चलो guys, बताओ guys इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो guys मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो गाइस अगर यहाँ पे मनी बिल की बात करें, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ गाइस, ऑप्शन 1 तो ठीक है। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी 5 years। हाँ गाइस, ऑप्शन 2 भी ठीक है। ऑप्शन 3 की बात करें, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशंस। तो गाइस ऑप्शन 3 भी ठीक है। तो गाइस अब आप इजीली आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो गाइस आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर्स है इंडियन प्रेसिडेंट के, आपको गाइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इन्विसेजेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, एनीबॉडी हियर। The right answer is option 1 3। हाँ गाइस, there are 3 types of emergencies envisaged by the constitution। ये आपको गाइस याद रखना है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक है, तो गाइस आपको ये याद रखना है और आर्टिकल्स भी याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, चलो,
Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced to the Indian judicial system? बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ गाइस. The right answer is option 2 P.N. Bhagwati. हाँ गाइस ऑप्शन 2 is the right answer in अगस्त 1985. ठीक है गाइस, आपको डेट भी याद रखना है, आपको डेट भी पूछा जा सकता है. ठीक है, ऑप्शन 2 is the right answer, ऑप्शन 2. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which non-member can participate in the business of either house of the parliament? बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. देखो गाइज, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, वी ऑल नो दैट दीज आर नॉट द members of the either house of the parliament, that is लोक सभा एंड राज्य सभा. ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ पे बताना इनमें से कौन सा पार्टिसिपेट करता है इन द बिजनेस ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोक सभा और राज्य सभा. बताओ बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है. The right answer is option 4, the Attorney General. हाँ guys, he or she can participate in the business of either house of the parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है, option 4 is the right answer, option 4. ठीक है, चलो. What is the maximum age limit prescribed for the post of the President of India? बताओ guys, 60 years, 65 years, 63 years, there is no age limit. बताओ बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है. तो गाइज अगर यहाँ पे मिनिमम एज की बात करी, प्रेसिडेंट मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स. ठीक है गाइज, यहाँ पे मैक्सिमम एज की बात हो रही है. द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट. ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द राइट टू पब्लिक ऑफिस इज ए इकोनॉमिक राइट, मॉरल राइट, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट. बताओ गाइज, राइट टू पब्लिक ऑफिस. The right answer is option 3, civil right. हाँ guys, right to public office is a civil right. ठीक है, option 3 is the right answer, option 3. चलो guys, next question. बताओ guys इस question का आंसर क्या है. As per Indian Constitution, the right to property is a fundamental right, moral right, basic right, legal right. बताओ guys, important question है. Right to property is a, बताओ. देखो guys, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. ठीक है, it is made a legal right under Article 300A in the Part 12th of the Indian Constitution. ठीक है, तो guys option 4 legal right is the right answer. हाँ guys, right to property is a legal right. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, चलो next question. A proclamation of national emergency automatically suspends right to freedom, all fundamental rights, no fundamental rights, none of these. बताओ guys कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ. National emergency automatically suspends. The right answer is option 1, right to freedom. हाँ guys, right to freedom automatically suspends during national emergency. ठीक है, ये आपको guys याद रखना है. Guys, all fundamental rights मत लगाना, because there are some fundamental rights which cannot be suspended during national emergency. ठीक है, so guys option 1 is the right answer, option 1. चलो guys, next question. If the Prime Minister submits his resignation to the President, it will mean the resignation of the Prime Ministers only, Prime Minister and Home Minister, entire Council of Ministers, Prime Minister and Speaker. बताओ guys कौन सा ऑप्शन ठीक है. The right answer is option 3, entire Council of Ministers. हाँ guys, if the Prime Minister submits his resignation to the President, it means the resignation of the entire Council of Ministers. ठीक है, so guys option 3 is the right answer, option 3. ठीक है, चलो guys, next question. The Council of Ministers is collectively responsible to the Rajya Sabha, Lok Sabha, Parliament, President. बताओ guys, कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ. Council of Ministers. The right answer is option 2, Lok Sabha. हाँ guys, option 2, Lok Sabha is the right answer. ठीक है, option 2 is the right answer. चलो guys, next question. Direct principles of state policy in the Indian Constitution were taken from. बताओ. Australia, USA, Ireland, USSR. बताओ guys, कौन सा ऑप्शन ठीक है. गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना. हाँ गाइज, राइट आंसर इन कमेंट्स. ठीक है, तो गाइज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. इमरजेंसी प्रोविजंस हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस. बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है. The correct answer is option B, Germany. हाँ guys, option B, Germany is the right answer. देखो guys, emergency powers to be enjoyed by the union and suspension of fundamental rights during emergency. ठीक है, तो guys ये आपको याद रखना है. These provisions has been borrowed from the constitution of Germany. ठीक है, option B is the right answer. और guys आपको ये भी याद रखना है, there are 3 types of emergency. हाँ guys, national emergency article 352, presidential rule article 356 and guys financial emergency article 360. ठीक है, तो guys आपको articles भी याद रखना है. आर्टिकल्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी. चलो गाइस नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली. बताओ गाइस क्या है इस क्वेश्चन का आंसर.
बताओ गाइस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देखो गाइस, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएसए। हाँ गाइस, ये तो ठीक है, ऑप्शन ए तो ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इंग्लैंड, ये गाइस गलत है। जुडिशियल रिव्यू हैज आल्सो बीन बोरोड फ्रॉम द यूएसए, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन बी तो गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएसएसआर। हाँ गाइस, ये ठीक है। तो गाइस ऑप्शन ए एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलो गाइस नेक्स्ट। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताओ गाइस, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ब्रिटेन, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। बताओ गाइस, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आयरलैंड। हाँ गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड गाइस आपको ये भी याद रखना है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर आल्सो टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ठीक है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताओ, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, रशिया। बताओ गाइस, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ऑप्शन ठीक है? जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कनाडा। हाँ गाइस, ऑप्शन बी कनाडा इज द राइट आंसर। एंड गाइस आपको ये भी याद रखना है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस, रेजिड्यूरी पावर्स विद सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ गाइस, दीज आर आल्सो बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ठीक है। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस नेक्स्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताओ गाइस, ये गाइस मैंने आपको अभी बताया, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूएसए। हाँ गाइस, ऑप्शन ए यूएसए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताओ गाइस, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रांस, रशिया, आयरलैंड, जापान। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रांस। हाँ गाइस, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलो गाइस नेक्स्ट। द अमेंडमेंट प्रोसेस इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताओ गाइस, अमेंडमेंट प्रोसेस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, साउथ अफ्रीका। बताओ गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। हाँ गाइस, ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट। वी हैव बोरोड द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताओ गाइस, वी हैव बोरोड हियर मीन्स इंडिया। बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रिटेन। हाँ गाइस, ऑप्शन बी, ब्रिटेन इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटेन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट। विच इज द बिगेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गाइस इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? बिगेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कनाडा, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। बताओ गाइस, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूएसए। हाँ गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। आपको गाइस ये भी याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो गाइस दीज ऑल हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ठीक है। तो गाइस ये जो है ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। वी हैव बोरोड द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताओ गाइस, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। तो गाइस प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बताओ गाइस क्या इस क्वेश्चन का आंसर? पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रिटेन। हाँ गाइस, ऑप्शन सी, ब्रिटेन इज द राइट आंसर, ठीक है। पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटेन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। द राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बताओ गाइस, ये मैंने गाइस आपको अभी बताया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ गाइस, ऑप्शन डी, यूएसए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताओ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूएसए। हाँ गाइस, ऑप्शन ए, यूएसए इज द राइट आंसर, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड गाइस रूल ऑफ लॉ हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
द कनकरेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? कनकरेंट लिस्ट बताओ गाइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाँ गाइस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ये गाइस आपको याद रखना है। और गाइस प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, ठीक है, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, गाइस दीज आल्सो हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बताओ गाइस, डीपीएसपीज, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बताओ। ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है, बताओ गाइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आयरलैंड। हाँ गाइस, ऑप्शन डी आयरलैंड इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, द फंडामेंटल राइट्स इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूएसए। हाँ गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो गाइस, देयर वायर 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, बट राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड, ठीक है। तो गाइस नाउ देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। गाइस ये आपको याद रखना है। राइट टू प्रॉपर्टी इट वाज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड ट्रांसफर टू आर्टिकल 300A एज अ लीगल राइट, ठीक है। तो गाइस ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको गाइस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी यूएसए इज द राइट आंसर, यूएसए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। हाँ गाइस, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। एंड गाइस मैंने आपको अभी बताया, नॉमिनेटिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैज बीन बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो गाइस ये डिफरेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बताओ इसका आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। हाँ गाइस, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कनाडा। हाँ गाइस, ऑप्शन ए कनाडा इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बताओ गाइस। गाइस ये मैंने आपको अभी बताया, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जर्मनी। हाँ गाइस, ऑप्शन बी जर्मनी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इंटरस्टेट ट्रेड, बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। हाँ गाइस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ठीक है, इंटरस्टेट ट्रेड इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलो गाइस नेक्स्ट, procedure established by law is taken from the constitution of, procedure established by law, बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जापान। हाँ गाइस, ऑप्शन बी जापान इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। हाँ गाइस, राइट आंसर इन कमेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का। चलो गाइस नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बताओ फ्रांस, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। क्या इस क्वेश्चन का आंसर? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यूएसए। हाँ गाइस, ऑप्शन डी यूएसए इज द राइट आंसर, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ, बताओ गाइस, ऑप्शंस दिए गए, आप गाइस ऑप्शंस ध्यान से पढ़े और गाइस आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ। एनीबॉडी हियर? देखो गाइस, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हाँ गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये गाइस आपको याद रखना है। इन पॉइंट्स में से आपको 5-6 एमसीक्यूज निकलने वाले। हाँ गाइस, आर्टिकल 54 स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ये पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, ये भी गाइस पार्टिसिपेट करते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज ऑफ जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। गाइस जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी ही क्यों? क्योंकि गाइस दे हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। और गाइस आपको ये भी याद रखना है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ गाइस, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच among the following do not participate in the process of election, ठीक है। तो गाइस आपको आंसर लगाना है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, ठीक है। तो गाइस ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलो
The impeachment proceedings against the president can be initiated in only in Lok Sabha, in neither house of the parliament, in either house of the parliament, only in Rajya Sabha. बताओ guys, important question है, आपको guys पूछा जा सकता है. बताओ guys. Do you guys, according to Article 61, impeachment against president can be initiated in either house of the parliament. ठीक है, that is लोक सभा और राज्य सभा. ठीक है, तो ये guys आपको याद रखना है, ये important है. ठीक है, ऑप्शन 3 is the right answer. चलो, the vice president is elected by an electoral college consisting of members of. बताओ guys. देखो guys, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रेसिडेंट का देखा, लेकिन guys यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है. ठीक है, बताओ guys, ऑप्शन सेम है, कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ. The right answer is option 2, both houses of parliament. ठीक है, ऑप्शन 2 is the right answer. Guys, डिफरेंस यही है कि जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो गाइस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है, सो गाइस ऑप्शन 2, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मीन्स यहाँ पे बोथ द इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, लोक सभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, तो गाइस ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, चलो, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2. The impeachment proceedings against the vice president can be initiated in. बताओ गाइस, प्रेसिडेंट का आपने देखा, impeachment proceedings against president can be initiated in either house of the parliament. गाइस यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है. बताओ, देखो गाइस, ऑप्शन 4 only in राज्य सभा is the right answer. हाँ गाइस, the impeachment proceedings against the vice president can be initiated only in राज्य सभा. ठीक है, ऑप्शन 4 is the right answer. ये गाइस आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट in either house of the parliament और vice president only in राज्य सभा. ठीक है, so option 4 is the right answer, option 4. ये आपको guys याद रखना है, important है. In case a president dies while in office, the vice president can act as a president for a maximum period of 1 year, 3 months, 6 months, 2 years. बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. Guys, we all know that when president dies while in office, the vice president can act as a president. ठीक है guys, आपको यहाँ पे बताना है, vice president can act as a president for maximum period of. बताओ क्या ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ठीक है. द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 6 मंथ्स. हाँ गाइज, ऑप्शन 3, 6 मंथ्स इज द राइट आंसर. गाइज ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाँ गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोविजंस फॉर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. बताओ गाइज, कौन सा ऑप्शन ठीक है. आपको गाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The right answer is option 3, Article 61. हाँ guys, option 3, Article 61 is the right answer. ये आपको guys याद रखना है. It deals with the provision for impeachment of the president. ठीक है, option 3 is the right answer, option 3. Who is the ex office chairman of the Council of States? बताओ, vice president, leader of the opposition, president, speaker. Ex office chairman of the Council of States. बताओ. The right answer is option 1, vice president. हाँ guys, option 1, vice president is the right answer. Guys, आपको यहाँ पे confuse नहीं होना है. Council of States means राज्य सभा. हाँ guys, we all know that vice president is the chairman of राज्य सभा. ठीक है, so option 1 is the right answer, option 1. ये आपको guys याद रखना है, important है. चलो next. How many days of prior notice is required for the impeachment of the president of India? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है guys. देखो गाइज, इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. गाइज ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. ठीक है, साइनेड बाय 1/4 ऑफ द हाउस. गाइज ये भी आपको याद रखना है. 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट. ठीक है, सो ऑप्शन 2, 14 days इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. गाइज ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो. Article 21A was introduced by which constitutional amendment act? Guys, this question is very very important. हाँ guys, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ गाइस. द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. हाँ गाइस, आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2022. गाइस ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. अंडर दिस आर्टिकल स्टेट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 14 years. हाँ गाइस, तो ये गाइस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. इस पे गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है. और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब. गाइज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए. हाँ गाइज, तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस. बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स गारंटी पर्सनल फ्रीडम. बताओ गाइज. गाइज का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना. हाँ गाइज, राइट आंसर इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Which of the following objective is not a part of the preamble? Guys ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. बताओ, लिबर्टी, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, टॉलरेंट. बताओ गाइस.
देखो गाइज ये है प्रिंपल, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे टॉलरेंट नहीं है इसमें, ठीक है। लिबर्टी भी है, सोशलिस्ट भी है, रिपब्लिक भी है, लेकिन टॉलरेंट नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। हाँ गाइज चलो नेक्स्ट। इन इंडिया पोलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइज, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 इलेक्शन कमीशन। हाँ गाइज, इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। ये भी आपको गाइज याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? गाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस क्वेश्चन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ, ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 26 नवंबर। हाँ गाइज, आपको याद रखना है, ऑन 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनएक्टेड, ठीक है। सो ऑप्शन 1 26 नवंबर इज द राइट आंसर। हाँ गाइज, ऑप्शन 1। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल? बताओ, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। The right answer is option 2 BR अम्बेडकर। हाँ गाइज, he is also known as the father of Indian Constitution, ठीक है। ये गाइज आपको पता होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। The minimum age for राज्यसभा member is 25 years, 27 years, 30 years, 35 years? बताओ, मिनिमम एज आपको गाइज बताना है राज्यसभा मेंबर का, बताओ। Anybody here? The right answer is option 3 30 years। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 30 years is the right answer, minimum age for राज्यसभा मेंबर, ठीक है। चलो, When was the 42nd Constitutional Amendment Act enacted? बताओ गाइज, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे, बताओ। और गाइज ये जो एक्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, गाइज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 1976। हाँ गाइज, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज ये आपको याद रखना है, इस पे गाइज आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। चलो, if president wants to resign, he will address his resignation to prime minister, chief justice of India, speaker of Lok Sabha, vice president? बताओ गाइस, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ये इंपॉर्टेंट है, बताओ। The right answer is option 4 vice president। हाँ गाइस, if president wants to resign, he will address his resignation to vice president, ठीक है। ऑप्शन 4 is the right answer। चलो नेक्स्ट। In case of death of the president and vice president, who will act as the president of India? बताओ, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ये भी इंपॉर्टेंट है, बताओ। बताओ गाइस। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ गाइस, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गाइस ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया? बताओ गाइस। गाइस यहाँ पे फाइनल राइट की बात हो रही है, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, पार्लियामेंट? बताओ, फाइनल राइट की बात हो रही है यहाँ पे। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 प्रेसिडेंट। हाँ गाइस, प्रेसिडेंट हैज द फाइनल अथॉरिटी। हाँ गाइस, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये गाइस आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट। इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1929। हाँ गाइस, ऑप्शन सी 1929 इज द राइट आंसर। ये गाइस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। According to which article of the Indian Constitution the president rule is implemented in a state? गाइज ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है, बताओ। बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है? प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा आर्टिकल है, बताओ। The right answer is option 2 article 356। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 is the right answer। It deals with the president rule implemented in a state, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 352 की बात करें, it talks about the national emergency, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 360 की बात करें, the president under आर्टिकल 360 of the constitution has the power to declare financial emergency, ठीक है। तो गाइज ये आपको याद रखना है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ गाइज, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस। मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टेट गवर्नर, बताओ गाइस। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 35 years। हाँ गाइस, मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर इज 35 years, ये आपको याद रखना है। एंड गाइस, स्टेट गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट? बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताओ। ये इंपॉर्टेंट है गाइस।
The right answer is option 2, Prime Minister. हाँ guys, option 2 is the right answer. देखो guys, there are 3 types of emergencies under the Indian Constitution. Guys, ये आपको याद रखना है. National emergency, ठीक है. Failure of constitutional machinery in state, जिसको हम guys president's rule भी कहते हैं, और guys financial emergency, ठीक है. तो guys ये आपको याद रखना है, ये important है. इन पे guys question पूछा जाता है, ठीक है. चलो next question. Which article of the Indian Constitution deals with the fundamental duties? Guys, important question है, बताओ. आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52, आर्टिकल 45. बताओ गाइस. द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, आर्टिकल 51A. हाँ गाइस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. देखो गाइस, फंडामेंटल ड्यूटीज वर 10 इन नंबर. नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्रीज टू 11 बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. ठीक है गाइस, आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. When was the right to property removed from the list of fundamental rights? बताओ गाइस. Guys, we all know that right to property is no more a fundamental right. आपको guys बताना है when was it removed. बताओ. देखो guys, there were originally 7 fundamental rights in our constitution. ठीक है. तो guys मैंने आपको अभी बताया right to property was removed. ठीक है. तो guys it was removed in 1978. ठीक है, by the 44th constitutional amendment act 1978. guys ये आपको याद रखना है. Now it is a legal right under article 300A. ठीक है. So option 1 is the right answer. Option 1. चलो. How many members of the Rajya Sabha can be nominated by the President of India? बताओ guys. 12 members, 14 members, 16 members, 18 members. देखो guys, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना. हाँ guys, राइट आंसर इन कमेंट्स. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Who presides over the joint sitting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha? बताओ guys, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बताओ. प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्रेसिडेंट. बताओ. The right answer is option 3, speaker. हाँ guys, option 3 is the right answer. He presides over the joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है, ये आपको याद रखना है. चलो next question. Who is the head of the state and is the highest formal authority in India? President, Prime Minister, Chief Justice of India, Home Minister. बताओ guys. Head of the state. बताओ. The right answer is option 1, president. हाँ guys, option 1 is the right answer. देखो guys, अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, he is the head of the government. ठीक है, ये आपको याद रखना है. President is the head of the state. ये आपको याद रखना है. तो guys ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है. चलो नेक्स्ट. What is the minimum age criteria for appointment as the vice president of India? बताओ guys, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? Minimum age criteria for appointment as the vice president of India. बताओ. The right answer is option 4, 35 years. हाँ guys, option 4 is the right answer. ये आपको याद रखना है. ठीक है, minimum age for vice president. चलो next. In which part of the Indian Constitution are center-state relations mentioned? Guys बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. ये भी इंपॉर्टेंट है. Actually these all questions are important. बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर. The right answer is option 4, part 11th. हाँ guys, option 4, part 11th is the right answer. Guys ये आपको याद रखना है, ये important है. From article 245 to 255. ठीक है, option 4 is the right answer. Option 4. Who headed the Provisional Constitution Committee? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल, M.K. गांधी. बताओ. The right answer is option 3, सरदार पटेल. हाँ guys, he headed the Provisional Constitution Committee. ये guys आपको याद रखना है, ये important है. चलो next. When did the Constitution Assembly adopt the Constitution of India? Guys important question है, आपको guys competitive exams में ये question पूछा जा सकता है. बताओ, important है. बताओ guys. The right answer is option 2, 26th November 1949. हाँ guys, option 2, 26th November 1949. ये guys आपको याद रखना है, important है. चलो next question. बताओ guys, इस question का आंसर क्या है. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act or Right to Education Act was enacted in which year? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है guys? The right answer is option 1, 2009. हाँ guys, option 1, 2009 is the right answer. It describes the importance of free and compulsory education for children aged between 6 to 14 years. ठीक है, option 1 is the right answer. Option 1. The Constitution of India was amended for the first time in which year? बताओ. बताओ guys, when was the Constitution of India amended for the first time? बताओ. The right answer is option 2, 1951. हाँ guys, option 2 is the right answer. 1951. ये आपको याद रखना है. चलो. What is the retirement age of the judge of the Supreme Court? बताओ. What is the retirement age? हाँ guys, Supreme Court की बात हो रही है यहाँ पे. The right answer is option 4, 65 years. हाँ guys, option 4 is the right answer. ठीक है, चलो. How many fundamental duties are in the Indian Constitution? बताओ guys.
The right answer is option 2, 11. हाँ guys, initially there were 10 in number. Now fundamental duties were increased to 11 by 86th Constitutional Amendment Act 2002. ठीक है guys, ये आपको याद रखना है, ये important है. ठीक है, option 2 is the right answer. Option 2. चलो guys, next question. Fundamental rights are enshrined in which part of the Indian Constitution? बताओ. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Easy question है. The right answer is option 3, part 3. हाँ guys, from article 12 to 35. ये guys आपको याद रखना है. और guys, fundamental rights are often called as Magna Carta of Indian Constitution. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. चलो. Which of the following articles deals with the parliamentary at the center? The right answer is option 1, article 74 and 75. ठीक है, option 1 is the right answer. चलो. How many fundamental rights are provided by the Indian Constitution? बताओ. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस. इजी क्वेश्चन है, बताओ. द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 6 फंडामेंटल राइट्स. हाँ गाइस, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, ये गाइस आपको याद रखना है. राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23, 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29, 30, एंड गाइस राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31. ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32. लेकिन गाइस राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 वाज रिमूव्ड. ठीक है, इट वाज रिमूव्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड ट्रांसफर्ड टू आर्टिकल 300A एज ए लीगल राइट. ठीक है, तो गाइस ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. 6 फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, चलो. द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल. बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस. द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 5 to 11. हाँ गाइस, ऑप्शन 1, 5 to 11 इज द राइट आंसर. ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. बाय विच अमेंडमेंट एक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज्ड, जीएसटी. कौन सा ऑप्शन ठीक है गाइस? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बताओ. The correct answer is option D. हाँ guys, option D is the right answer. It enacted in 2016. ये लैंडमार्क अमेंडमेंट था that introduced goods and service tax. ठीक है, ये guys आपको याद रखना है. थोड़ा सा जीएसटी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि गाइस पेपर में पूछा जाता है. ठीक है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017. ये डेट पेपर में पूछा जाता है, ये गाइस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल वाज अरुण जेटली. ये भी गाइस आपको याद रखना है. फर्स्ट सिटी टू पास जीएसटी बिल इज असम एंड फर्स्ट सिटी टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इज तेलंगाना. ठीक है, ये गाइस पेपर में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो गाइस ये आपको याद रखना है. चलो नेक्स्ट. Which of the following constitutional amendment act deleted the right to property from the fundamental rights? ये भी guys important है. All questions are important, very very important. बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct answer is option C, 44th Amendment Act 1978. हाँ guys, option C is the right answer. देखो guys, this amendment deleted the right to property from fundamental rights and transferred to Article 300A as a legal right. ठीक है, तो guys ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी. चलो आगे बढ़ते हैं. विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस, EWS. बताओ इसका आंसर बताओ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019. हाँ गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आप गाइस बताओ आपको कौन सी कैटेगरी है, ST, SC, EWS, RBA या कोई और. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना. चलो नेक्स्ट. द वर्ड सेक्युलर वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? द वर्ड सेक्युलर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. हाँ गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देखो गाइस, द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन 1976 बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये गाइस आपको याद रखना है, विच हैज एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आगे बढ़ते हैं. Which amendment act reduced voting age from 21 years to 18 years for the Lok Sabha and state legislative assembly elections? क्या इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. ये क्वेश्चन इस पेपर में एक बार नहीं बहुत बार पूछे गए हैं. कौन सा ऑप्शन ठीक है? The correct answer is option C. हाँ guys, 61st Amendment Act 1989. हाँ guys, this amendment reduced voting age from 21 years to 18 years. ठीक है, for both Lok Sabha and state legislative assemblies. ठीक है, option C is the right answer, option C. चलो next.
फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज इंसर्टेड बाई विच अमेंडमेंट एक्ट? कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ये पूछा जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। हाँ गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज और इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 51A। ठीक है, ये भी गाइस आपको याद रखना है। और गाइस आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो। विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड द लैंग्वेजेस डोगरी एंड संथाली टू द 8th शेड्यूल? कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसका आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हाँ गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट। बाई विच अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वॉज गिवन स्टेट स्टेटस? बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? सिक्किम वॉज गिवन स्टेट स्टेटस बाई विच अमेंडमेंट एक्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। हाँ गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड बाई विच अमेंडमेंट एक्ट? कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताओ गाइस क्या इस क्वेश्चन का आंसर? वर्ड सोशलिस्ट। देखो गाइस, मैंने आपको अभी बताया द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट। विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? बताओ इसका आंसर बताओ। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। कैसे हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। हाँ गाइज, दिस अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है। Which amendment act brought the पंचायती राज सिस्टम in existence? बताओ। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाता है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? एंड गाइज पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन 1959। गाइज ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। एंड गाइज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट। गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। हाँ गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, राइट आंसर इन कमेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमेंडमेंट एक्ट डेजिग्नेटेड दिल्ली एज NCT? बताओ। नेशनल कैपिटल टेरिटरी। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ गाइज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट। विच अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्युनिसिपलिटीज? बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर? ये भी इंपॉर्टेंट है। विच अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्युनिसिपलिटीज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच एक्ट प्रोवाइड्स एक्यूरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज टू बांग्लादेश? कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताओ गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 100th अमेंडमेंट एक्ट। हाँ गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 लेड टू द क्रिएशन ऑफ SC/ST कमीशन? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हाँ गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट। बाई विच अमेंडमेंट एक्ट सिंधी वॉज एडेड एज द 15th लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल? कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताओ गाइस क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। हाँ गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच इज एट द अपेक्स ऑफ द 3-tier सिस्टम ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है? 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज, ग्राम सभा, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति। अपेक्स हियर मीन्स टॉप पे। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो गाइज इन इंडिया देयर इज अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, ग्राम पंचायत,
विलेज लेवल, ब्लॉक एंड पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हो टॉप पे है जिला परिषद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो गाइज ऑप्शन 2 जिला परिषद इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये गाइज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज सिस्टम रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद द अमेंडमेंट एक्ट। बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, अमेंडमेंट एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 73rd अमेंडमेंट एक्ट। हाँ गाइज, पंचायती राज सिस्टम वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है गाइज, आपको डेट भी याद रखना है, डेट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। In which of the following states was the पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूसर? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूसड, द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 राजस्थान। हाँ गाइज, ये गाइज आपको याद रखना है, पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ऑन अक्टूबर 2 1959। ये गाइज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो गाइज, पंचायती राज इन इंडिया इज लेड अंडर। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर। ये गाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ गाइज, आर्टिकल 40 ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नोटिफाइज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। चलो गाइज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नो पंचायती राज? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ऑल ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन ठीक है गाइज, बताओ। Which state has no Panchayati Raj system? The right answer is option 4 all of these. हाँ guys, except Nagaland, Meghalaya, Mizoram, all states have Panchayati Raj system। ठीक है, तो ये guys आपको याद रखना है, ऑप्शन 4 is the right answer। इस पे भी guys क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4। चलो guys, बलवंत राय मेहता कमेटी suggested that the structure of Panchayati Raj should consist of। बताओ गाइस क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो गाइस, अगर यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें, इट वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1957 एंड गाइस इट सजेस्टेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज शुड कंसिस्ट ऑफ द विलेजेस, ब्लॉक्स एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। चलो गाइस बताओ, a person to be qualified for a standing in a panchayat election must have attained the age of। इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। बताओ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 21 ईयर्स। हाँ गाइस, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? कौन सा ऑप्शन ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। The correct answer is option 1 Lord Ripon। हाँ guys, in 1882 Lord Ripon provided the democratic framework to local governance that gave him the title of father of local self government in India। ठीक है, option 1 is the right answer, option 1। चलो guys बताओ, पंचायती राज बिल was passed by। कौन सा ऑप्शन ठीक है guys। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। कौन सा ऑप्शन ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। हाँ गाइस, द पंचायती राज बिल वाज पास्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। चलो गाइस नेक्स्ट बताओ, मंडल पंचायत वर रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, नरसिम्हा राव कमेटी, नन ऑफ दीज। मंडल पंचायत, द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 अशोक मेहता कमेटी। हाँ गाइस, इन 1997 ये गाइस आपको याद रखना है। ठीक है, इट वाज रिकमेंडेड बाय अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, मंडल कमीशन की बात हो रही है। चलो गाइस बताओ, विच ऑफ द आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम? कौन सा ऑप्शन ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 आर्टिकल 243। हाँ गाइस, इट इज रिलेटेड टू पंचायत राज। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। Who is to conduct the elections to the panchayats and municipalities? बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है गाइस। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ गाइस, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन 1। पंचायती राज वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1959, 1965, 1979, 1982। बताओ गाइस, पंचायती राज कब स्टार्ट हुआ इंडिया में।
The correct answer is option 1, 1959. हाँ guys, on 2nd October 1959 in Nagaur district of Rajasthan. ठीक है, ये guys आपको याद रखना है. Option 1 is the right answer. Option 1. चलो guys. पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. बताओ गाइज. देखो गाइज, इंपॉर्टेंट डेज जो है ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. गाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है. अगर गाइज आपने ये वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप गाइज ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, बताओ गाइज, पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा ऑप्शन ठीक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 24 अप्रैल. ठीक है, ये गाइज आपको याद रखना है. पंचायती राज डे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस पे भी गाइज क्वेश्चन पूछा जाता है. A municipal corporation is set up in a city with a population of not less than. बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है यहाँ पे. द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, 1 लाख. हाँ गाइज, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. ये गाइज आपको याद रखना है. ठीक है, ऑप्शन 1. चलो गाइज बताओ, वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया सेटअप? बताओ गाइज. बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली. फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, मद्रास. हाँ गाइस, ऑप्शन 3 मद्रास इज द राइट आंसर इन 1687. ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. ऑप्शन 3. म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद द अमेंडमेंट एक्ट. बताओ, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन. क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? The right answer is option 4, 74th Amendment Act. हाँ guys, it is related to Municipality Corporation. 73rd Constitutional Amendment Act is related to पंचायती राज. ठीक है, ये guys आपको याद रखना, ये important है. ठीक है, option 4 is the right answer. Option 4. Mayor of a municipal corporation holds the office for a period of 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. बताओ guys, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? The correct answer is option 3, 5 years. हाँ guys, option 3 is the right answer. Which of the following is a source of the income of the ग्राम पंचायत? बताओ गाइस, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत. द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, लैंड टैक्स. हाँ गाइस, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. इट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत. ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. व्हाट इज द इंटरमीडिएट टीयर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड? गाइस, ये मैंने आपको अभी बताया. ठीक है, इंटरमीडिएट टीयर. तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखो गाइस, मैंने आपको अभी बताया स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम. तो आप गाइस देख सकते हो, ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, ब्लॉक एंड पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, तो गाइस जो इंटरमीडिएट टीयर है वो है पंचायत समिति. ठीक है, ब्लॉक लेवल. तो गाइस ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, पंचायत समिति. ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? बताओ गाइस, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना. ठीक है, राइट आंसर इन कमेंट्स. ठीक है, तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड इंडियन पॉलिटी. ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चंस जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं. तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब. गाइज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए. हाँ गाइज, तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.